जो हो रहा है झूठ बोले, धोखा दे, गलत व्यवहार करे, क्या आप उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? उनके व्यवहार का और आपकी सोच का कोई कनेक्शन नहीं है। वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, वो उनके मन की स्थिति है। आप अपने साथ और उनके साथ अच्छा करें, क्योंकि वो आपके मन की स्थिति है। वो अपने संस्कार के वश हैं। आपकी सोच तो आपकी चॉइस है। आपका मन तो खुश है, शक्तिशाली है। आप उन्हें शुभ भावना और दुआ दें। जो मिला तुमको अब तक वो तेरे ही कर ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? यस, क्लियर है। हाँ दीदी। तो अभी तक हमने स्वयं की पहचान जानी, परमात्मा की पहचान जानी, आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा वो भी समझा।
क्लियर हुआ ये सब, है ना? बेसिक यस। क्लियर हुआ? ओके। सो आज हम जानेंगे, परमात्मा को याद तो करना है, लेकिन हम क्यों याद करें परमात्मा को? क्यों करें, बताएं? क्या जरूरत है भगवान को याद करने की? लाइफ में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है ना? फिर क्या जरूरत पड़ती है जो हम भगवान को याद करें, भगवान को पूजें या याद करें अलग अलग तरीकों से? बताएं। एनर्जी मिलती है भगवान से। एनर्जी मिलती है, और इतनी बड़ी दुनिया है, और दुनिया में जब इंसान थक जाता है, या कई बार बिना थके भी लोग भगवान को याद करते हैं, जरूर भगवान से कुछ ना कुछ तो मिलता होगा ना, तभी तो हम भगवान को याद करते हैं। चलो, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लाइफ में भी बहुत सारी चीजें सेटल्ड हैं, लेकिन फिर भी हम सब भगवान को याद करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अलग अलग तीर्थों पर जाते हैं, भगवान से मनोकामनाएं अपनी पूरी करने के लिए प्रे करते हैं। तो हम भगवान को याद, बहुत सारे लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान को याद करने के मोटिव्स सबके अपने अपने होते हैं, है ना? अभी घर में ये बात है तो इसको ठीक कर देना, अभी ये है तो ये भगवान जी ठीक से हो जाए। हम बहुत सारी प्रेयर्स के साथ भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान के पास हमारे जाने का जरूर कभी ना कभी भगवान ने हमारी इच्छाओं को, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है, तभी हम भगवान के पास जाते हैं। राइट राइट। भगवान से जरूर हमें कुछ मिला है, तभी हम भगवान को याद करते हैं और भगवान में विश्वास रखते हैं कि हाँ, उनसे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी ब्रह्मा कुमारी में मेडिटेशन सीखने के लिए आए थे, ये तो फिर भगवान भगवान कहने लग गए, है ना? ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। मेडिटेशन सीखने आए थे, मेडिटेशन करना कैसे वो तो अभी तक दीदियों ने सिखाया नहीं, बताए जा रहे हैं अभी तक बहुत सारी बातें अलग अलग। ऐसा लगता है? नहीं लगता है? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। नहीं, ये तो हमें पता था कि इससे पहले भी हम लोग सेशन अटेंड कर चुके हैं। इससे पहले भी सेशन कर चुके हैं? अच्छा, कोर्स आप लोगों ने किया हुआ है क्या? मैंने तो किया नहीं? हुआ है, ओआरसी विजिट किए हुए हैं। अच्छा अच्छा, हम तो पहली बार कर रहे हैं। पहली बार है, ओके। सीमा बहन, आवाज नहीं आ रही, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट मैं भी टाइम है, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। ओके। सो बेसिकली कल हमने ये जाना कि परमात्मा से मेरा मिलन कैसे होगा, उसके कुछ आधार समझे थे। रिवाइज कराएंगे कल क्या क्या समझा था? भगवान से मिलन बनाना है तो क्या क्या करना है? बताएं। कल बताया था कि उनसे परिचय करना है, उनसे संबंध बनाना है, स्नेह करना है, और तब प्राप्ति होगी। प्राप्ति, हाँ। और और Two way डिटैचमेंट। communication। ये प्रोसेस है, while prayer is one way process। मेडिटेशन में आपको परमात्मा से एक तरह से बात करनी है, आप अपनी डिफिकल्टीज बताइए। So it is a two-way communication. Communication is always actually two-sided. अगर अभी जो कम्युनिकेशन नहीं होता वो फिर स्पीच हो जाती है, एक ही इंसान बोलता है तो, है ना? तो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू साइडेड। हम भगवान से अपनी बहुत सारी बातें तो आज तक करते आए, मंदिरों में जाते थे, भगवान जैसे ही दर्शन करने के लिए मूर्ति के आगे आते थे, हमारी लिस्ट बहुत बड़ी होती थी, हम जल्दी से हैंड फोल्ड करते थे और आईज क्लोज कर देते थे, दर्शन करने के लिए आए थे। अब बताएं, दर्शन कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ या मूर्ति मेरा दर्शन कर रही है? क्योंकि आंखें तो हमारी क्लोज होती थी, क्योंकि हमारी लिस्ट बहुत बड़ी है, भगवान जी ये करा देना, ये करा देना, ये करा देना, ये करा देना, ये भी करा देना। इतने पंडित जी ने कहा चलो आगे चलो, है ना? तो बेसिकली भगवान ने हम बच्चों को जो भी हम करें वो बस मीनिंगफुली जानकर समझकर करें, ये सिखाया है। और आज भी हम यही सीखेंगे। भगवान से मिलन कैसे बनाना है वो आपने कल समझा। किसी भी व्यक्ति को से मिलना है तो उसका परिचय तो होना जरूरी है ना, है ना?
आप कोई एयरपोर्ट पे भी किसी को रिसीव करने जाता है, भले उसने उस व्यक्ति को कभी भी नहीं देखा हो, लेकिन उसका नाम पता होगा तो वो बोर्ड लेके खड़ा हो जाता है, तो वो अपना नाम पढ़ता है तो वो उसके पास आके बैठ जाता है ना। ऐसे ही होता है ना। तो रिकग्निशन मीन सबसे पहले हमें जिससे मिलना है उसका नाम पता होना चाहिए। वो कौन है, कैसा दिखता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, रेजिडेंस एड्रेस भी पता होना चाहिए, तभी तो मुझसे मिलेंगे। लेकिन जानते तो आप बहुत सारे लोगों को हो, प्राइम मिनिस्टर को भी जानते हो, मोदी जी को भी जानते हो, प्रेसिडेंट को भी जानते हो, तो क्या आप उनसे जाके मिल लोगे? नहीं ना। नहीं, until and unless हमारा कोई उनसे काम होगा, कोई संबंध होगा, तो हम उनसे मिलेंगे ना। भीड़ में तो बहुत सारे लोग चल रहे हैं, लेकिन जैसे हमें अपना कोई रिलेटिव मिलता है या कोई जान पहचान वाला मिलता है, कोई फ्रेंड मिलता है, कोलीग मिलता है, तो मुझे मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। हम उन्हें ग्रीट करते हैं, इतनी बड़ी भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में एक उसी पर्सन से मिलते हैं, राइट, क्योंकि उससे मेरा कोई संबंध है। ऐसे ही परमात्मा पिता के साथ अगर मुझे कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, तो सबसे पहले परमात्मा से हमें संबंध जोड़ना होगा। परिचय मिला, फिर संबंध जोड़ा। और संबंध आपको पता है, हमने हमेशा गाया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, भगवान के लिए गाया। तो जरूर भगवान के साथ हम सभी ने ये सारे संबंध, बंधु सखा, माता पिता, सच्चा सहारा, सदा का साथी, ये सारे संबंध कभी ना कभी तो रोल प्ले किए होंगे, तभी तो हमेशा पुकारते हैं। और जैसे ही कभी तकलीफ आती है तो सबसे पहले जैसे बच्चे को माँ याद आती है, ऐसे हमें भगवान याद आता है कि अब तो हमारे का सहारा एक हमारा भगवान ही हमें मदद कर सकता है, राइट। तो भगवान से पहले संबंध जोड़ेंगे। जैसे मोदी जी से भी मिलना है तो पहले हमारे पास कोई वर्क प्रोफाइल होना चाहिए, कोई मेरे को कोई काम होना चाहिए, कोई असाइनमेंट होना चाहिए, कोई बात करने के लिए कोई मोटिव होना चाहिए, है ना। ऐसे ही भगवान से हम बात कर रहे हैं तो सबसे सहज तरीका है भगवान से संबंध जोड़ना। और वो संबंध आप सबको पता है। संबंध जोड़ने के बाद आज क्या होता है, संबंध तो है लेकिन माता पिता इंडिया में है, बच्चे फॉरेन कंट्री में है। संबंध तो है माता पिता और बच्चे का, लेकिन बच्चे वहां जाकर इतनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं कि माता पिता को जल्दी जल्दी कॉल नहीं कर पाते, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, सब बिजी हो जाते हैं अपनी अपनी लाइफ में कि कॉल ही नहीं कर पाते। तो संबंध तो है, लेकिन संबंध के साथ स्नेह भी होना चाहिए। तो भगवान के साथ हमने संबंध जोड़ा और फिर उसी संबंध का हम अनुभव करेंगे, उसी संबंध का हम भगवान से संबंध जोड़कर भगवान से उस संबंध का स्नेह प्राप्त करेंगे। और इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी, सबसे पहले भगवान, ऐसे तो हमारे जीवन में बहुत सारे संबंध होते हैं, लेकिन कई बार कुछ को माँ का सुख नहीं मिलता बचपन से, या किसी को कोई सुख नहीं मिलता, किसी को कोई संबंध तो है लेकिन उस संबंध में स्नेह नहीं है, तो फिर वो संबंध में थोड़े क्लैशेस रहते हैं। तो सबसे पहले भगवान से हमें वही संबंध जोड़ना है, क्योंकि भगवान सर्व का दाता है और भगवान है हमारा सर्व संबंधी। जो भगवान हमारे साथ संबंध निभा सकता है ना, जिसने हमें इन संबंधों की दुनिया में भेजा, वो खुद जब संबंध निभाएगा तो कैसा निभाएगा, वो तो बेस्ट निभाएगा ना। तो आज भगवान वो समय है जो भगवान स्वयं इन संबंधों को निभाने के लिए हम बच्चों के साथ आया है और हमें अपने बच्चे कहता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाएं, कहीं भी आपको हर जगह क्या क्या फॉलोअर्स हैं, है ना, हमारे बहुत सारे अलग अलग हमारे डिवोटीज हैं, लेकिन परमात्मा क्योंकि हमारे पिता हैं, माता पिता हैं, बंधु सखा हैं, वो हमें अपने बच्चों के नाम से एड्रेस करते हैं, क्योंकि सच में डायरेक्ट परमपिता परमात्मा है। आपको आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज? आवाज आ रही है ना? हाँ आ अब रही आ है रही है। दीदी, लेकिन वो आपका जो नेटवर्क बैंडविड्थ लो करके बोल रही है मैसेज। बीच बीच में डिस्टरबेंस आ रहा है। अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके, एक्चुअली वो मेरा फोन से लैपटॉप कनेक्टेड है, तो वो फोन में एक कॉल आ गया था इसलिए। हाँ जी, चलिए। तो परमात्मा से संबंध के साथ स्नेह, अब स्नेह भी कई बार उसमें होता है, रिश्तों में होता है, संबंधों में होता है, लेकिन रिश्तों में होने के बाद भी, संबंध स्नेह होने के बाद भी, जब तक हमें ये नहीं पता ना कि हमें प्राप्ति क्या होने वाली है, तब तक हम उनसे याद नहीं करते। मान लीजिए
आपके 10 लाख रुपए अटके हुए हैं, आप उसे व्यक्ति को रोज याद करोगे, कब मेरे को रिटर्न करेगा, कब मेरे को रिटर्न करेगा, कब मेरा वो पैसा आएगा, है ना, रोज ही याद आएगा ना। ऐसे ही आज हम जो करने वाले हैं वो यही प्राप्तियां करने वाले हैं कि परमात्मा को याद तो करना है, लेकिन आखिर याद क्यों करना है, उनसे मिलता क्या है हमें। हम उन्हें याद तो करेंगे, चलो ये से जो बताया जा रहा है भगवान को याद भी करेंगे, लेकिन उनसे प्राप्ति क्या होगी, वो प्राप्ति अभी हम समझेंगे। और प्राप्ति है सर्व शक्तियों की प्राप्ति, और सर्व अष्ट शक्ति परमात्मा आवाज और भगवान और आवाज नहीं आ रही। हाँ जी इसमें डिस्टर्ब हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, आवाज आ रही है दीदी, लेकिन पिक्चर कम हो गया। सो परमात्मा को याद करने से हमें प्राप्तियां क्या होंगी, उन प्राप्तियों को हम समझेंगे। लेकिन प्राप्ति हमें होगी तभी हम भगवान को याद करेंगे। ये तो सेल्फिश सा हो गया ना कि हम बड़े सेल्फिश है, हमें प्राप्ति भगवान जी से कुछ होगी तो ही हम भगवान को याद करेंगे। नहीं, भगवान को हम याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, क्योंकि दिल से हमने उसे अपना सर्व संबंधी माना है, राइट। और अपने संबंधियों को तो हम याद करते हैं ना, ऐसे हम भगवान को याद करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से आज जो हम करेंगे वो अष्ट शक्तियां हैं। मैं ये बता रही थी, भगवान के देने और मनुष्य इंसान के देने में फर्क होता है। मनुष्य इंसान क्योंकि खुद नश्वर है, मीन्स विनाश को पाता है, शरीर बदलता है, इसलिए मनुष्य इंसान जो भी हमें कुछ भी देगा, मटेरियलिस्टिक देगा, इमोशनल देगा, कुछ भी देगा, फिजिकल देगा, कुछ भी देगा, वो हमेशा टेम्परेरी होगा, कुछ समय के बाद नहीं भी होगा। आंखों से जो कुछ भी दिखता है वो सब कुछ प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, और ये आंखें भी प्रकृति के 5 तत्वों से बनी है, क्योंकि ये पुतला भी प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। तो इन आंखों से जो कुछ भी दिखता है वो भी प्रकृति के 5 तत्वों से मिला है, और प्रकृति के 5 तत्व परिवर्तनशील हैं, राइट, कांस्टेंट नहीं है। अब आज लाइफ में हमें परमानेंट सुख चाहिए, परमानेंट शांति चाहिए, ये नहीं कि 1 साल की मिल जाए बस काफी है। चलेगा आपको 1 साल की खुशी मिल जाए? नहीं ना, परमानेंट चाहिए। तो परमानेंट खुशी चाहिए, तो परमानेंट खुशी दे कौन सकता है? हम सब तो विनाशी हैं, हम सब तो नश्वर हैं, आज नहीं तो कल एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेने वाले हैं। तो मैं तो आपको परमानेंट खुशी नहीं दे सकती, तो दे कौन सकता है? और आज हम अपने, हाँ, तो परमात्मा ही। और आज हम पूरी जिंदगी अपनी इन्हीं संबंधियों को सुख शांति से रखने में, इनकी एक्सपेक्टेशंस को मीटअप करने में पूरी जीवन लगा देते हैं, लेकिन फिर भी कोई संतुष्ट होता है? कोई संतुष्ट नहीं हो पाता। तो हमें डिफरेंस समझ में आता है कि परमात्मा के देने और मनुष्य के देने में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि परमात्मा जो भी हमें देंगे वो अविनाशी देंगे, और जो मनुष्य आत्माएं देंगे वो विनाशी ही देंगे, क्योंकि वो आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगी। तो भगवान जो अविनाशी देता है वो कोई हमें घर, गाड़ी, बंगला, रिश्ते, संबंध, अच्छा, सुख, स्नेह, ये सब नहीं देते। भगवान हमें देते हैं शक्तियां, जीवन में किसी भी सिचुएशन को, किसी भी सरकमस्टांस को, परिस्थिति को फेस करने की ताकत। तो यही 8 शक्तियां आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यही 8 शक्तियां परमात्मा हम बच्चों को देते हैं। उसमें की सबसे पहली शक्ति है पावर टू पैकअप। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बंडल है, एक ट्रंक के ऊपर एक बंडल रखा है। पावर टू पैकअप, सबसे पहले परमात्मा हमें कहते हैं जीवन में सब कुछ समेटो, ये समेटने की शक्ति। हम क्या करते हैं, बुद्धि का बिखराव बहुत है, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, बहुत सारी चीजें कर लूं, सारा मन बिखरा हुआ, बुद्धि बिखरी हुई। अब बताओ हमारा क्या फोकस लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, क्योंकि हम फोकस्ड माइंड से नहीं चल रहे हैं। पावर टू पैकअप समेटने की शक्ति हमें सिखाती है कि हमें समेटना है, बुद्धि का बिखराव नहीं हो, प्रायोरिटाइज करेंगे, प्रायोरिटाइज करके एक पहले कर लेंगे, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही ये हुआ बुद्धि का बिखराव, बुद्धि को समेटना, बुद्धि के संकल्पों को समेटना, विचार बहुत ज्यादा चल रहे हैं उनको समेटना है। ओके, बहुत देर हो गई ना, क्यों मैं थक जाती हूँ ना, ज्यादा सोच के तो हम कितना थक जाते हैं, अपनी एनर्जी कितनी लूज कर देते हैं। ऐसे ही डिसाइड करना है, तो बहुत ज्यादा संकल्प चले, लेट्स पुट अ फुल स्टॉप, आई एम अ डॉट, लेट्स पुट अ फुल स्टॉप। तो समेटेंगे हम अपने बुद्धि के संकल्पों को। दूसरा,
मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी हम देखते हैं कुछ लोगों की वार्डरोब बहुत ही फैली हुई होती है कुछ लोगों का घर बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है ना। कुछ लोगों के छोटे छोटे से छोटी छोटी कोई भी चीजें घर में, किचन है या बाथरूम है, जो चीजें हम सही जगह पे टाइम से अगर रख दे तो हमारा टाइम सेव हो जाए। लेकिन हम बहुत सारी चीजों का बिखराव करते हैं, मीन्स बिखेर के रखते हैं या उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रख पाते हैं। तो परमात्मा ने हमें सिखाया समेटने की शक्ति। दादी जान की जो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज थे वो कहते थे, घर में यदि कोई चीज है जो 6 महीने से यूज में नहीं आई है, उस चीज को, उस वस्तु को दान कर दो। आपके काम नहीं आ रही, किसी और को तो काम आ जाएगी ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें स्टॉक में रखनी होती है, वो भले रखनी है, लेकिन जो चीज यूज ही नहीं आने वाली है, टूटी हुई है, फिर भी कुछ लोग टूटी हुई चीजों को भी संभाल के रखते हैं। तो हमें उन चीजों को संभाल के नहीं रखना है, हमें उन चीजों को लेट गो कर देना है और समेट के रखना है, हर चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है। और ये धीरे धीरे कब होगा, जब हमारा बुद्धि का बिखराव समेट कर सिमटता जाएगा। जैसे जैसे हमें आउटर से इंटरनल नहीं जाना है, हमें इंटरनली से आउटर ऑटोमेटिकली मैनेज होना शुरू हो जाएगा। पहले मन के बिखराव को, बुद्धि के बिखराव को समेटना है, तो आप देखना धीरे धीरे बाहर का बिखराव ना आपको अपने आप ही अच्छा नहीं लगेगा, नेचुरली होगा। कोई आपको कहेगा नहीं कि आप ये समेट के रखो, आप ये इसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखो, आप अपने आप ही रखना पसंद करेंगे, क्योंकि आप खुद ही अंदर से आप ऑर्गेनाइज्ड हो गए हो, राइट। तो ये है समेटने की शक्ति सबसे पहले, पावर टू बैकअप। अगली शक्ति है सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट। इस चित्र में देखिए, ये बच्चा पेड़ को क्या कर रहा है, पत्थर मार रहा है। ये बच्चा पेड़ को पत्थर मार रहा है, और पेड़ क्या कर रहा है, पेड़ क्या कर रहा है, फल गिर रहे हैं, पेड़ से फल गिर रहे हैं, फल गिर रहे हैं। ओके, आज आपको आपके जीवन में कोई 2 अपशब्द सुना दे, आप क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, हाँ, रिएक्ट करते हैं, हाँ, हेट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिप्लाई बैक करते हैं, है ना। आज हमें कोई मारता है तो हम उसे 2 और ज्यादा मारने की सोचते हैं, और कई बार ऊपर से नहीं मार सकते, बड़े हैं तो अंदर अंदर मारते हैं। अच्छा, ऐसा किया ना मेरे साथ, अगली बार आ जाए जरा, तब मैं बताऊंगा, तब मैं बताऊंगी। तो पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति हमें क्या कहती है? ये जो पेड़ है ना, पेड़ क्या क्या देता है? फल देता है, फूल देता है, छाया देता है, और बताइए क्या देता है? फल, फूल, छाया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, वुड, और वुड, लकड़ी लकड़ी। भी देता है, पत्तियां भी देता है। आज हाँ। ग्रीन जूस पीने का कितना रिवाज है, तो पत्तियां भी देता है ना। तो पेड़ हमेशा दे रहा है और बच्चा पेड़ को पत्थर मार रहा है। क्या हम इसके जैसे बन सकते हैं कि कोई हमें 2 अपशब्द सुनाए और उसको भी हम संभालें, इतना अंदर संभालें कि हमें उसके ऊपर हमारा रिएक्शन नहीं हो, हम सहन कर लें। कई बार हम कहते हैं हमेशा मैं सहन करती रही हूँ और करती आई हूँ, करता आया हूँ, लेकिन सहन करते करते ना मुझे इन्होंने दब्बू समझ लिया, इसलिए अब मैंने सहन करना छोड़ दिया है। सहन करने को मेरे को दबाना शुरू कर दिया हमेशा, है ना, जिसको कहते हैं मुझे डोमिनेट करने लग जाते हैं, क्योंकि मैंने सहन करती हूँ ना। लेकिन याद रखिएगा, सहन शब्द के साथ 2 ही वर्ड ऐड होते हैं, पहला सहन शक्ति और दूसरा सहनशीलता। सहन शक्ति को जब हम यूज करते हैं तो हम सहनशील हो जाते हैं। हम सहनशील हैं, सहन वही कर सकता है जो जिसके पास ज्यादा ताकत है। इसके पास ताकत ही नहीं है, वो तो सहन ही नहीं कर सकता ना, वो तो रिएक्ट ही कर देगा। लेकिन परमात्मा ने हम बच्चों को, अब देखो जो आपको मेडिटेशन करना है ना, परमात्मा को याद करना है। अब याद करना है तो ये थोड़ी मैं बिंदु बाबा, आप भी बिंदु, परमात्मा आप भी बिंदु, ऐसे याद करेंगे नहीं। याद तो करना है, लेकिन परमात्मा से यही 8 शक्तियां याद से भरपूर करनी है। जैसे आप देखिए इस पिक्चर में एक व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं मेडिटेशन में और परमात्मा से किरणें ले रहे हैं, है ना, रेज आ रही हैं। तो ये जो रेज आएंगी, ये इन शक्तियों की रेज आपको अपने अंदर समानी है, और किसमें? बॉडी में नहीं, सोल में। मुझे सोल के अंदर परमात्मा की सर्व शक्तियां सदा काल के लिए समाती जा रही हैं। सबसे पहले समेटने की शक्ति, फिर सहन करने की शक्ति। धीरे धीरे मेरा मन बहुत सहनशील हो रहा है। सहन शक्ति को मैं सही समय पर, सही जगह पर, सही लोगों के सामने यूज कर पा रही हूँ। तो ये है पावर टू टॉलरेट, हमें सहन करना है,
कोई करे या ना करे, बट मुझे सहन करना है, क्योंकि परमात्मा ने कहा है जो सहन करता है वही वही शहंशाह बनता है। ठीक है, तो सहन करने वाला हमेशा बड़ा होता है। अगली शक्ति है पावर टू एडजस्ट। पावर टू एडजस्ट को हिंदी में कहते हैं समाने की शक्ति। अब देखिए बहुत सारी नदियां आकर सागर में मिल रही हैं, है ना। बहुत सारी नदियां आकर सागर में मिल रही हैं। इसका मतलब है सागर क्या करता है, हर एक को समाता है। ऐसे ही लाइफ में हमारे साथ, हमारे अपनों के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ या हमारे कोलीग्स के साथ कुछ भी हो जाए, हम क्या करते हैं, कई बार गॉसिपिंग करते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। पता है उनकी लाइफ में ऐसे चल रहा है, पता है उनकी लाइफ में ऐसे चल रहा है। तो हमें किसी की भी लाइफ को डिस्कस नहीं करना है, हमें सम्मान है। भक्ति में कि आज तुम किसी को ढकोगे तो कल कोई तुम्हें भी ढकेगा। ऐसे ही हमें समाने की शक्ति को अपने अंदर धारण करना है। हमारे अंदर है, हर आत्मा में 8 शक्तियां हैं, बस उसके ऊपर अभी जंग लगे तो उसको साफ करना है परमात्मा की याद से। आप देखो हम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ कितना सारा एडजस्टमेंट करते हैं, है ना। बाहर वालों के साथ ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वहां पे भी कितनी सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं। इतने सारे लोगों के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ता है। बाहर तो हम गुस्सा भी नहीं कर सकते, हम अपने घर वालों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही एक बात बताइए, सागर में बहुत भारी सा पत्थर डालेंगे तो वो पत्थर कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, बॉटम में चले जाएगा। बॉटम में चला जाएगा, बिल्कुल उसके तले में चला जाएगा। और हल्के हल्के से फूल या कुछ भी हल्की हल्की पत्तियां डाल दी तो उनका क्या होगा, तैरते रहेंगे। तैरते रहेंगे। और एक समय आएगा कि वो किनारे भी लग जाएंगे अगर कुछ हल्की चीज हुई, है ना। ऐसे ही हमें हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों के साथ करना है। कई बार कहते हैं मेरे जीवन में ना इतना कुछ हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई, इसको तो मैं 10 साल तक माफ नहीं करूंगी, या फिर अपनी गिल्ट के अंदर इतने साल बिता देते हैं। इसका मतलब हमने उस गिल्ट को या उस बात को अभी भी जिंदा रखा हुआ है, हमने समाया नहीं है, हम भूले नहीं है। पावर टू ये ना एडजस्ट की जगह एकोमोडेट होना चाहिए। यहाँ पर पावर टू एकोमोडेट, हमें हर कुछ समाना है। जैसे सागर के अंदर सब कुछ समा लेता है ना, सागर नदियों को, कचरे को, हर चीज को समाता है। अगर सागर में वो भारी सा पत्थर डाला था, वो अगर सालों बाद भी बाहर आएगा तो कैसा होगा, गोल होके आता है ना, गोल होके आता है और फिर बिल्कुल उसका रूपरेखा चेंज जाती है। लेकिन हमारे साथ किसी ने व्यक्ति ने गलत कर दिया तो हम क्या कहते हैं, वो व्यक्ति जब जब सामने आता है ना, उसने जो किया था वही बात याद आ जाती है। इसका मतलब हमने उस बात को समाया नहीं, हमने माफ नहीं किया, हमने क्षमा नहीं किया, हमने सहन नहीं किया। एक बार सच्चे दिल से आप उस व्यक्ति को माफ करके देखिए, कोई बात नहीं, लिखा था, हो गया, होनी थी, हो चुकी, लेट्स पुट अ फुल स्टॉप, लेट्स मूव अहेड। अगर आपने ये चीज कर ली, संभाली, और इतने अंदर संभाली कि जैसे सागर समाता है, कभी वो बाहरी पत्थर बाहर नहीं आता, इतना समा जाओ, इतना समा जाओ कि बात ही भूल जाए। जब वो व्यक्ति सामने आए तो भी आपको वो बात याद ना आए, इतना भूल जाओ, इतना माफ कर दो। हम लोग वैसे तो बहुत सारी बात भूल जाते हैं जरूरी, फिर ये वाली बातें जो हमें हर्ट करती हैं, उन बातों को क्यों नहीं भूलते, उन बातों को जानबूझ के रिकॉल करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। वाई? उन बातों को भूलना है ना, सही बातों को भूलना सीखना है ना। हम गलत बातों को भी याद रखें, जो अच्छी बातें हैं उन्हें याद रखेंगे। तो जो बुरी बातें हैं, जैसे वो व्यक्ति सामने हम इतना भूले हुए हो कि सामने वाले व्यक्ति को लगे मैंने इतना गलत किया फिर भी ही इज स्टिल सेम विद मी, इनका बिहेवियर, इनके बर्ताव में कोई चेंज ही नहीं है। आत्मा को अपने आप रियलाइज होता है अगर उसने कोई गलती की है तो। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं मैं ना उसे रियलाइज करा के छोड़ूंगी। We are not the ones who is going to make them realize. हमें उन्हें रियलाइज नहीं कराना है। समय हर व्यक्ति का आता है, हर व्यक्ति को हर कुछ देखना होता है। हमें अपने संकल्पों को देखना है, हमारे संकल्प कितने वेस्ट हो रहे हैं। चलो वो तो गलत करके चला गया,
हो सकता है उसने अपनी गलती को रियलाइज भी कर लिया और वो उसने माफी मांग के मन ही मन वो आगे भी बढ़ गया। कई बार ईगो कॉन्शियस होता है ना, सॉरी नहीं बोल पाते हैं, हो सकता है उसने मन से सॉरी बोल दी हो और वो तो आगे बढ़ गया। लेकिन हम कहाँ हैं? हम आज भी वही हैं, हम आज भी उसी बात को लेके बैठे हैं। तो प्रोग्रेस किसकी रुकी, हमारी या उनकी? चलो कहकर वो गए थे, हमारी रुकी ना। हमें तो अपनी प्रोग्रेस को नहीं रोकना है। आज हमें हर बात को फुल स्टॉप लगाना है। सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति और ये समाने की शक्ति। हर बात को संभालेंगे। क्यों संभालेंगे? क्योंकि हम सुख के सागर के बच्चे हैं, शांति के सागर के बच्चे हैं, स्नेह के सागर के बच्चे हैं। वो स्नेह के सागर भगवान। हम बच्चे इतनी गलतियां करते हैं फिर भी हम बच्चों को स्नेह देते हैं ना। क्या हम सबको स्नेह नहीं दे सकते? तो हमें भी हर आत्मा के साथ, हर आत्मा के प्रति इतना ही मीठा, इतना ही एडजस्ट करके और इतना ही हर एक को पालना देनी है। हर एक की बात को अपने अंदर समाना है, ना कि बात को बड़ा करना है। इस पर भी अभी आगे आएंगे। तो ये थी पावर टू एकोमोडेट। हमें अपने अंदर हर बात को समाना है और छोटी छोटी बातें जो होती है उनको किनारे लगा देना है। घर में कोई बात हो जाए, कई बार हम छोटी छोटी बातों का इशू करके बड़ा बना के सबके सामने प्रेजेंट करते हैं। नहीं, बात को छोटा करना या बड़ा करना मेरे हाथ में है, राइट? तो हर बात को हम समाएंगे। चौथी शक्ति है समेट लिया, सहन करना सीखा, समाना सीखा। ये 3 सा है, समेटना, सहन करना और समाना। चौथा है परखने की शक्ति। देखिए सुनार दिखाया है और हीरे का और सोने का हार पड़ा है, वो हीरों को परख रहा है। एक सुनार जो होता है वो हीरों को, सच्चे हीरों को परख लेता है। ऐसे ही परखने की शक्ति हमारे जीवन में हर पल काम आती है। सब्जी लेने जाना है, घर का कोई प्रोडक्ट खरीदने जाना है, तो भी परखने की शक्ति काम आती है। कोई व्यक्ति से मिलना है, को वास्तव में क्या चाहिए, है ना? तो परखने की शक्ति तो हमें बहुत ही जरूरी हर काम के लिए चाहिए, क्योंकि सही परखेंगे। आई थिंक इंटरनेट, हाँ, क्योंकि सही पर हम हम सही परखते रहे हैं हम किस चीज में गुड हैं। हमारे पेरेंट्स कहते रहते नहीं आप इसमें गुड हो, आप इसमें गुड हो, और कई बार हम उनकी मान लेते हैं, कई बार हम उनकी नहीं मानते हैं। तो क्या होता है, अगर हमने बेमन से कोई भी काम करना शुरू किया, मान लीजिए आपको किसी ने कहा आपको ये काम करना है, लेकिन आपका उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और आपको कोई इन्फ्लुएंस में लेकर आए, तो क्या आपको वो काम करना चाहिए? नहीं ना। जब तक आपका मन खुद से उसको एक्सेप्ट नहीं करता है करने के लिए, तब तक आप उस बात को पॉजिटिवली और अपने पूरे डेडिकेशन से कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए परखना है सही क्या है, गलत क्या है। और जैसे ही परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमात्मा की ये दिव्य शक्ति, परखने की शक्ति बहुत फास्ट हो जाती है कि हम परख कर बहुत फास्ट काम करवाते हैं। क्योंकि परख सही होता है। अगर परखा ही गलत हो तो गलत रास्ते पर चले, फिर डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचे? फिर तो यू टर्न लेना पड़ेगा, गलत रास्ते पे चले गए, राइट? तो ये पावर टू डिस्क्रिमिनेट, हमें समझना है, हमें परखना है, परखने की शक्ति। अब ये पावर टू ये है डिसर्न, डिसीजंस लेने की पावर, निर्णय लेने की शक्ति। तराजू दिखाया है, सही परख लेंगे तो सही तराजू में सही सही चीज क्या है उसका निर्णय ले लेंगे। तो सही निर्णय ले लेंगे तो सही निर्णय ले लेंगे तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो सही निर्णय लेने की भी ये शक्ति है, लेकिन वो डिपेंडेंट करती है परखने की शक्ति पे। अच्छी परखने की शक्ति तो अच्छा डिसीजन, और अच्छा डिसीजन तो सक्सेस। लेकिन कई बार क्या होता है, परख कर सोच समझ कर काम करते हैं, निर्णय भी ले लेते हैं, आगे चलते चलते कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या फिर कोई हर्डल्स आते हैं, कोई चैलेंजेस आते हैं, तो उन चैलेंजेस को देखकर घबरा जाते हैं। तो उसके लिए अगली शक्ति है सेवेंथ शक्ति, नहीं 6th शक्ति, पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। ये चौथा, समेटना, सहन करना, समाना, रखना, निर्णय लेना, और ये है सामना करने की शक्ति। इस पिक्चर में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बच्चे की डेड बॉडी है और बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ पे एक व्यक्ति ने अपने सिर पर कोई दिया पकड़ रखा है। पावर टू फेस क्या कहती है, हमारी लाइफ में कितने भी बड़ा चैलेंज क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें किसी भी चैलेंज से हार कर थक कर बैठना नहीं है। बस अब तो ये हो गया मेरे जीवन में, मैं कुछ नहीं कर सकती।
थक कर नहीं बैठना है, हमें पावर टू फेस, हर चीज को फेस करना है गुड विल पावर से। अब इस पिक्चर में दिखाया है किसी का जवान बच्चा चला गया। अब किसी का जवान बच्चा चला गया तो इंसान कहता है अब तो ये चला गया मेरे जीवन से, मेरा क्या होगा मेरे फ्यूचर का। बहुत सारी बातों को लेकर आते हैं अपने मन में। और देखिए दिया जलाया हुआ है, वास्तव में ये एक क्रियाक्रम करते हैं कि दिया कहते हैं बुझना नहीं चाहिए जब तक शमशान पहुंचे नहीं बॉडी, घर से नहीं निकले। तो दिया तो वास्तव में क्या था, ये तो प्रतीक है उसका, आत्मा रूपी दिया। आत्मा रूपी दिया तो कभी नहीं बुझता, सिर्फ एक कॉस्ट्यूम, बॉडी रूपी कॉस्ट्यूम हम चेंज करते हैं और फिर हम नया कॉस्ट्यूम ले लेते हैं। तो हमने दिया किस लिए जलाया, ये आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का दिया कभी नहीं बुझता, आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है, सिर्फ शरीर बदलता है। उसका सिंबॉलिक हमने वहां पे दिया जलाना शुरू किया। तो यहाँ पे इस चीज शक्ति से हमें क्या सीखने को मिलता है, अगर लाइफ में सोच समझकर परख कर डिसीजन लिया भी था, निर्णय किया भी था, और अगर आगे जाके कोई चैलेंज आ रहा है, उस हर्डल से हमें डरना या घबराना नहीं है, हमें उसे फेस करना है। और ये विल पावर, ये शक्ति हमें भगवान से मिलती है, पावर टू फेस। आज हमारे अंदर कुछ चीजों के लिए, कुछ चीजों को सामना करने की शक्ति नहीं है ना। कुछ चीजों के लिए हमें लगता है नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो पावर टू फेस नहीं होती। तो बाबा से, परमात्मा से हम बच्चों को पावर टू फेस शक्ति को भरना है। राइट। अगली शक्ति है सहयोग करने की शक्ति। ये है 5वां सा। पहला था समेटना, दूसरा सहन करना, तीसरा समाना, चौथा परखना, 5वां निर्णय करना, छठा समाना, अपने अंदर समाना है। अच्छा, समाने की शक्ति के अंदर एक और चीज थी, समाने के बाद सहयोग शक्ति आएगी। समाने की शक्ति में एक और चीज है, समाने की शक्ति को कहाँ यूज करना है और सहन करने की शक्ति को कहाँ यूज करना है, इसके लिए परख शक्ति चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, जहाँ सामना करना होता है ना, वहां तो हम सहन करने लग जाते हैं। अपने आप का व्यू पॉइंट रखना था, लेकिन वहां हमने सहन कर लिया, वहां हम चुपचाप खड़े हुए। तो मतलब हमारे अंदर राइट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, राइट हम परख नहीं पाए कि हमें वहां पे सहन नहीं करना था, वहां पे पावर टू फेस करना था, सामना करना था। गड़बड़ क्यों हुई, क्योंकि परखने की शक्ति नहीं थी। सही परख शक्ति होगी तो कहाँ हमें सहन करना है और कहाँ हमें सामना करना है, वो डिसीजन हम खुद ले पाएंगे। तो सामना जहाँ करना हो वही सामना करना है, ये नहीं जहाँ सामना करना है वहां सहन करके बैठ गए। तो वो लोग कहेंगे ना तब हो गए, ये तो अपनी बात को भी नहीं रखते, दे डोंट हैव द पावर। तो उस पावर को अपने अंदर हम भरेंगे। राइट। तो ये हो गई सामना करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति के बाद ये है पावर टू कोऑपरेट, सहयोग देने की शक्ति। कई बार कहते हैं मैंने हमेशा से इस व्यक्ति को मदद दी है, आज जब मुझे जरूरत पड़ी है तो आज ये मेरे को मदद नहीं कर रहे। हमेशा हमने इनका हमेशा किया ही है ना, इतने कुछ सैक्रिफाइसेस करके भी इन लोगों का किया, और आज व्हेन आई एम इन नीड they are not understanding and they're not helping out. तो बच्चों को क्या, अगर हमने सत्कर्म किया है, किसी को सहयोग दिया है, परमात्मा कहते हैं देना ही लेना है। आज मान लीजिए मैंने शिफाली बहन को दिया सहयोग किसी भी बात में, और 10 साल के बाद मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो शिफाली बहन मना कर देती है, तो मैं क्या कहती हूँ, देखा मैंने तुमको इतनी हेल्प की थी और फिर भी आज मेरे को जरूरत पड़ी तो मेरे को हेल्प नहीं कर रही है। नहीं, क्योंकि मैंने अपना सत्कर्म का भाग्य बनाया हुआ है। तो परमात्मा ने हम बच्चों को ये सिखाया है कि यदि मैंने एक को सहयोग दिया है, इन सहयोग देने का कर्म किया है, सत्कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, तो भले वही व्यक्ति मुझे सहयोग नहीं दे पा रहा, हो सकता है कोई बात हो, कोई लिमिटेशन हो जिसकी वजह से वो नहीं हमें सहयोग कर पा रहे, लेकिन क्योंकि हमने औरों को सहयोग दिया है तो भले वही व्यक्ति नहीं 10 दरवाजे और भगवान खोल देगा जहां से मुझे मदद आ जाएगी। लेकिन हमें मदद करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो हमें मदद नहीं करे तो हम भी उनको मदद नहीं करेंगे। हमें मदद करना नहीं छोड़ना है, हमें हमेशा सबको सहयोग देना है, कोई करे या ना करे। मेरी एक उंगली भी मैटर करती है, सहयोग मैटर करता है, क्योंकि मैंने सत्कर्म करके अपना भाग्य जमा कर लिया, और कर्म का फल हर एक को मिलता है, अच्छा का अच्छा, बुरे का बुरा।
राइट? तो सहयोग कोई करे या ना करे, मुझे सहयोग करना है। भले हम कई बार देखते हैं कि पीपल आर डोमिनेटिंग अस, पीपल आर यूजिंग अस एंड दे आर सेल्फिश, स्टिल हम क्यों करें उनकी मदद, हम क्यों करें औरों की मदद, क्यों करें बताएं आप? ठीक है, हमें दिख रहा है वो सेल्फिश है, वो ट्रिकी है, वो बहुत सारी चीजों को घुमाते हैं, वो हमें यूज करते हैं, फिर भी हम कह रहे हैं उनकी मदद करनी है, तो फिर भी उनकी मदद कैसे करेंगे बताएं? कि हमें अपना कर्म अच्छा रखना है। क्या कह रहे हैं? हमें उनकी मदद करनी ही चाहिए क्योंकि हमें अपना कर्म अच्छा रखना है। जी सभी भाई, परमात्मा के बच्चे हैं, तो ये भाव सभी रखना चाहिए। परमात्मा के बच्चे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें एक और सेल्फिश मोटिव है जिसलिए आपको अच्छा करना हाँ, है। कि आगे कभी मुझे भी जरूरत पड़ सकती है तो सामने वाला हेल्प कर सकता है। हाँ, सामने वाले के संस्कार कैसे भी हों, लेकिन अगर मैंने आज मदद की है ना, निस्वार्थ भाव से मदद की है, तो कल जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ भी होगी ना, तो भी भगवान किसी एक ऐसे दीपक को भेजेगा जो दीपक मेरे जीवन में रोशनी लेकर आएगा। मीन्स जो उस वक्त मेरे को सहयोग देगा, क्योंकि मैंने हमेशा निस्वार्थ भाव से सबको सहयोग दिया है, सबकी सेवा की है, सबके लिए अवेलेबल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना सत्कर्म कर चुकी हूँ मैं। अब देखिए, पहले किसी ने बीज बोया है तभी तो हम फल खा रहे हैं ना। हमें भी कर्म रूपी बीज बोना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। ठीक है, सामने वाले हमें यूज, let them use, let them play games, let them use us, let them dominate us. What is happening? हम अपना संस्कार बना रहे हैं, वो अपना संस्कार बना रहे हैं। उनके कर्म, उनकी सोच, उनके संकल्पों का प्रभाव और उसका कॉन्सिक्वेंस उनको फेस करना है, और हमारे कर्म का कॉन्सिक्वेंस हमें ही फेस करना है। हमने अगर आज निस्वार्थ भाव से सेवा या सहयोग नहीं दिया, हम भी सेल्फिश हो गए, तो कल हमें भी वही। देन इसका जी, मतलब तो ये है कि कोई भी हमारे साथ गलत करता जाए, हमें कुछ रिएक्ट करना ही नहीं है। टॉलरेट ठीक है, टॉलरेशन है, बट टॉलरेट भी आदमी कब तक करेगा? एक ही आदमी एक ही चीज गलती 1 साल तक 2 साल तक लगातार हमारे साथ करता जा रहा है। हम लोग इंसान है, भगवान तो हम है नहीं, तो हम कब तक उस चीज को टॉलरेट करेंगे? अच्छा एक बात बताएं, हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम कब तक टॉलरेट करें? हाँ जी। टॉलरेट कौन करता है? आप करते हैं? आप करते हैं? बहुत बार करते हैं, और बहुत टाइम तक भी कर, मतलब मेरी तो खैर लाइफ अलग है, इतनी सिचुएशंस में 1 साल तक एक ही चीज टॉलरेट करते रहे, बट फिर जब एक लगता है कि नहीं, अब दिमाग फट जाएगा, अब देखो, आई शुड फिनिश माई सेल्फ, या फिर भाई ठीक है, अब ये हमें परेशान कर रहा है, इससे हमें रिलेशन अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, आई विल ब्रेक इट। उस तो स्थिति हम में क्या मैं, करते हैं? बैकआउट करते हैं। हम क्या सोचते हैं कि सॉल्यूशन इसी में है कि इस चीज से दूरी भागा जाए या फिर इस चीज हाँ से जी, छुटकारा पाया जाए, है हाँ, ना? कि जो पर्सन है इतना ज्यादा इरिटेट कर रहा है कि मतलब उसने जिंदगी अगर हमारी जीनी मुश्किल कर दिया है, तो हाँ, उस स्थिति में हम कब तक टॉलरेट करेंगे? गलत बिल्कुल बातों ठीक को कब कहा तक आपने, टॉलरेट करेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक बात बताएं, आज जीवन में जितने सुख है ना, जी, जितनी सारी चीजों के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए, हम उन चीजों को बिल्कुल भूल जाते हैं, और सिर्फ वो एक चीज जो हमारी आंखों को खटकती है, सिर्फ वही दिख रही होती है और हम टॉलरेट कर रहे होते हैं। हम सोच रहे हैं हम टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन हम टॉलरेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारी एक्सपेक्टेशन को मीट अप नहीं कर रहे। तो हम टॉलरेट क्यों कर रहे हैं? अपनी एक्सपेक्टेशन के कारण। Why am I expecting others to behave like that? Why am I expecting others to be the way I like? How can I have control over the other? Can you have? बट इफ द अदर पर्सन आर ट्राइंग टू कंट्रोल मी, Yeah. देन अगर लोग हमें कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो उस केस में हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत प्यार से और बहुत मेच्योरिटी के साथ, बहुत ही शांति के साथ रखना है। लेकिन हम क्या करते हैं? क्रोध में आ जाते हैं और अब
क्योंकि हम उससे डिसएग्री करते हैं। डेफिनेटली वो जैसा चाहते हैं वैसा तो नहीं हो सकते ना, जैसे हम चाहते हैं उनको वो भी नहीं हो सकते। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तब ये क्लैश होता है। अब ये बात कब हम समझेंगे? हर आत्मा अपने अपने संस्कार पूर्व जन्मों के भी लेकर आई हुई है, और मैं आत्मा भी अपने संस्कार लेकर आई हुई हूँ। हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा के रूल्स अलग हैं, हर आत्मा के काम करने का तरीका अलग है। किसी को सफाई वैसे पसंद है, किसी को नहीं, बिखरा हुआ पसंद है। तो हाउ कैन आई इम्पोज माई रिकॉर्डिंग ऑन टू द अदर सिटी? हमें किसी को भी चेंज करने की कोशिश नहीं करनी। अगर कोई व्यक्ति मेरे को चेंज करने की कोशिश कर रहा है तो मैं बहुत प्यार से उस वक्त नहीं कहना है, उस वक्त जैसा वो कह रहे हैं कर लीजिए, क्योंकि उस वक्त वो सुनने की क्षमता नहीं है। नहीं, मैं अगर वो उस ये वक्त मतलब नहीं, मैं इस चीज से एग्री बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो एक ऐसी चीज करने को कह रहे हैं जो कि पूरी तरीके से गलत है, और ना मैं करना चाहती। दुनिया कह रही है कि दिस इज रॉन्ग, बट शी इज इम्पोजिंग ऑन मी कि नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। तब मैं क्या करूं? ओके ओके, बहुत सारी अलग अलग बातें होती हैं जिसमें हम जी। कर भी सकते हैं और जिसमें हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो उस बात को कहने का, रखने का तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा। और क्या है, अगर आपने एक बार पोलाइटली उनको हाँ कर दिया ना, हम क्या करते हैं पहले ही ना कर देते हैं, तो सामने वाले की ईगो हर्ट हो जाती है। देखा, मेरी बात तो कोई मानते ही नहीं है, तो वो हमें जबरदस्ती करवाना चाहते हैं। लेकिन इसमें ना हमें थोड़ी सी युक्ति परमात्मा सिखाते हैं कि हमें पहले उन्हें हाँ कर देना है, और फिर प्यार से जब वो सुनने की क्षमता रखें, क्योंकि उनके ईगो को हर्ट नहीं करना है। उनके ईगो को हर्ट हो गया तो फिर वो हमें इम्पोज करेंगे। उनके ईगो को हर्ट ना करके उनको पहले हाँ कह देना है, फिर धीरे धीरे उनको बहुत प्यार से, बहुत युक्ति से अपनी बात को रखते हुए कहना है, मैं ऐसा कर तो लूंगी, लेकिन ऐसा करने से ना मेरा जो सेल्फ कॉन्शियस है ना, वो मेरा स्वीकार नहीं करता, और इसलिए मैं कर तो दूंगी लेकिन उसमें मेरा 100% रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ना तो डेडिकेशन होगा और ना ही मेरा इंटरेस्ट होगा। तो करके भी ऐसी चीज को फायदा क्या? लेकिन इसी बात को रखने के लिए एक युक्ति चाहिए, एक अच्छा संबंध चाहिए। और हम क्या करते हैं, इतने सालों से सारी चीजें करते आए हैं। फिर आप चाहते हो कि आज आपने एक चीज ये नई शुरू की, चलो आज आपने राजयोग मेडिटेशन सीख लिया है, तो आज आप अपनी बात को प्यार से रखने के लिए गए। लेकिन वो तो इतने सालों से आपके और कोई नेचर को देख रहे हैं, बिहेवियर को देख रहे हैं, तो और नेचर को देख रहे हैं, तो वो तो कभी समझेंगे नहीं कि हम भी बदल सकते हैं, है ना? तो वो हमारे को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को टाइम देना है, अपने संस्कार पहले सुधारना है। अपने संस्कार धीरे धीरे इतने अच्छे बनाने हैं कि उन्हें, उनका विश्वास हम जीत पाए। हम उनका जब विश्वास जीत पाएंगे तभी वो हमारी किसी बात पर बिलीव करेंगे, तभी वो हमारी किसी बात को सुनने की क्षमता रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वो समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं बताएं? वो इम्पोज क्यों करते हैं? वो हमारे ऊपर इम्पोज क्यों करते हैं? क्योंकि हमने बहुत बार रिजेक्ट किया है। टाइम देना होगा, एक दिन में नहीं होगा। अपने संस्कारों से उनका विश्वास जीतना है, रिश्ता अच्छा बनाना है, संबंध अच्छा बनाना है, राइट? धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं, गॉड विल हेल्प यू डेफिनेटली। बट बहुत पोलाइट रह कर चलना है, ये नहीं कि वो एग्रेसिव तो हम भी एग्रेसिव नहीं। हो जाए कुछ भी हो जाए, भगवान हमारा साथी है, भगवान की मैं संतान हूँ, भगवान की सर्व शक्तियों के औरे के नीचे हूँ। अब बाहर कितनी भी बात क्यों ना आ जाए मुझे हिलाने वाली, लेकिन मैं हिल नहीं सकती। I will not allow myself to lose control over my own self. लोग आते हैं, रिमोट कंट्रोल दबाते हैं गुस्सा कर, और मैं गुस्सा करना शुरू कर देती हूँ। आज के बाद हम अपना रिमोट कंट्रोल औरों को नहीं देंगे। I cannot control others, but I can have control over my own self positively. मुझे खुद का ऊपर कंट्रोल रखना है। ठीक है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद का तो कंट्रोल करें। और जैसे धीरे धीरे आपका खुद पर कंट्रोल आएगा ना, आप देखना बाहर वाले आपकी बात को ध्यान से सुनना शुरू करेंगे। लोग ध्यान से कब सुनते हैं? जब लोग कम बोलते हैं। कोई बहुत धीरे बोले, उसको लोग कितने ध्यान से सुनते हैं?
और कोई बहुत जोर जोर से बोले उसको कोई सुनना पसंद करता है? कहते हैं कि तो बस बोलते ही रहता है। इसलिए धीरे धीरे हमें अपने संस्कारों को सुधारना है, थोड़ा सा टाइम देना है अपने आप को, हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। सहयोग करने की शक्ति, हमें सहयोग करना है क्योंकि हमें अपना सत्कर्म रूपी बीज बोना है, पुण्य कर्म रूपी बीज बोना है। राइट, ये जो पिक्चर दिखाया है, एक की उंगली से नहीं, सर्व की सहयोग से कोई भी सिचुएशन का पहाड़ उठ सकता है। कहता है यूनाइटेड वी हम यूनाइटेड होते हैं तो हम सक्सेस पाते हैं, विन करते हैं, और डिवाइडेड वी फॉल्स। यूनाइटेड हम स्ट्रांग होते हैं, अदरवाइज हम स्ट्रांग नहीं होते। तो ऐसे ही हमें सबको एकजुट होकर मिल करके रहना है। लास्ट शक्ति है पावर टू विड्रॉ। पावर टू विड्रॉ के पिक्चर में यहाँ पर दिखाया है कछुआ, टॉर्टोइस को ना जब जरूरत होती है तभी वो अपने हाथ पांव बाहर निकालता है और अपना यहाँ तक कि मुख भी अंदर कर लेता है, और ऊपर से जो शेल होता है उसका बहुत हार्ड होता है। जब तक जरूरत नहीं तब तक हाथ पांव बाहर नहीं निकालता। लेकिन आज हम क्या करते हैं, किसी ने हमसे सलाह नहीं मांगी लेकिन हम पहले ही सलाह देने लग जाते हैं। इसका मतलब हमें अपने हाथ पैरों को जल्दी से बाहर निकालने की बड़ी आदत है। Until and unless you have been asked a suggestion, why should I give you the suggestion? मेरी भी तो suggestion की कोई वैल्यू है, मेरे भी तो वर्ड्स की कोई वैल्यू है, लेकिन हम अपनी वैल्यू को खुद ही घटा देते हैं क्योंकि हमें लगता है हम ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हमने ये सब चीजों को क्रॉस किया है, you should listen to us, you should obey us। नहीं, पावर टू विड्रॉ मीन्स चीजों को विस्तार को संकीर्ण करने की इसको शक्ति कहते हैं, हिंदी में विस्तार को सार मिलाने की शक्ति। फॉर एन एग्जाम्पल, न्यूज चैनल्स छोटी सी बात कहीं भी घटित होगी उसको बड़ा कर करके दिखाएंगे, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, हाँ, विस्तार कर देते हैं। ये हमारे ऊपर होता है, हमें किस बात को कितना बड़ा लेना है। वास्तव में जो बात बहुत बड़ी करके दिखाई जाती है ना, वो बात वास्तव में उतनी बड़ी होती ही नहीं है, और हम जितना बड़ा वो फ्रेम करके दिखाते हैं उतनी बड़ी सोच के सुन के घबरा जाते हैं, और उतनी ही बड़ी अपने मन पर ले लेते हैं। कोई भी बात बड़ी नहीं होती, ऐसा फिक्स कर लो ना अपने माइंड में। और जितनी बार भी जितने भी लोग बड़ी बात लेकर आएंगे ना, उसके लिए पहले ही माइंड सेट कर लीजिए, आज के बाद मुझे मेरे जीवन में कोई बात को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। किसी बात को जैसा प्रेजेंट लोग होनी है वैसा ही नहीं, आई विल डिसाइड मुझे उस बात में से कितना लेना है। क्योंकि क्या होगा, अल्टीमेटली बात को कैसे भी प्रेजेंट किया गया, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा हम डिस्टर्ब होंगे। और आज से हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हमें खुद को डिस्टर्ब होने ही नहीं देना है। कोई बड़ी से बड़ी बात भी आए ना तो भी हम उसे छोटा कर देंगे, विस्तार को सार में ले आएंगे, मुख भी अंदर। भाई जब तक कहोगे नहीं ना देख आँख खोल के, तब तक देखेंगे भी नहीं। ज्यादा देखते हैं, ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा बोलते हैं तो सारे काम खराब हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। गांधी जी के 3 बंदर है ना, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। हमारे यहाँ पे 4 बंदर है, बुरा मत सोचो सबसे पहला, क्योंकि हम देखते हैं फिर सोचते हैं। देखी तो एक चीज थी, उसके ऊपर 40 बातें माइंड में अपने आप ही कंस्ट्रक्ट कर ली, और फिर उसको सोच सोच के हम किसको डैमेज कर रहे हैं, अल्टीमेटली खुद को डैमेज करते हैं। तो खुद को डैमेज क्यों करना है? लोग कम है क्या हमें डैमेज करने के लिए, जब हम खुद को ही डैमेज करते रहते हैं, खुद को ही हर्ट करते रहते हैं। नो, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट बिल्ड, आई विल नॉट कंस्ट्रक्ट 40 थॉट्स आउट ऑफ वन थिंग। एक चीज को देखकर या सुनकर अपने मन में 40 पर्दे नहीं बनाएंगे। हर बात, विस्तार वाली बात को सार में लेंगे। अच्छा, परिवार में किसी ने कुछ कह भी दिया, कर भी दिया, तो भी आई गई सी कर देंगे, ओके कोई बात नहीं, हो गया ना, चलो कुछ भी नया करके कोई बात को ना लाइट मूड में ले आएंगे। ये नहीं कि बड़ी बात बड़ी हो भी जाए ना तो भी छोटा करना आना चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो कभी भी ना अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स को, या कभी कोई चैलेंज आता था तो बच्चों को नहीं शेयर करते थे, है ना। वो सोचते थे नहीं, बच्चों को तो अपनी लाइफ एंजॉय करने दो, हम लोग अपने आप निपटा लेंगे, है ना।
लेकिन आज सोचते हैं नहीं नहीं, बच्चों को सब पता होना चाहिए, शेयर करना चाहिए, उन्हें भी तो पता लगे मेरी लाइफ में कितना हर्डल है, कितने सारे चैलेंजेस हैं। नहीं, प्यार क्या होता है, स्नेह क्या होता है, घर परिवार में सुख शांति चाहते हैं ना अल्टीमेटली हम सब, संबंधों में स्नेह चाहते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, चलो ठीक है मेरी लाइफ में या मेरे बिजनेस में या कोई एक तूफान आया, हम उस तूफान को, क्योंकि शक्ति नहीं है ना, इसलिए हम सोचते हैं ये लोग मुझे सहारा देंगे, एक्सपेक्टेशन सहारे की। जब मैं बड़ा हूं, मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, तो क्या मैं भगवान से वो शक्ति नहीं भर सकता कि मैं इस चैलेंज को क्रॉस कर दूं, फेस कर लूं? पावर टू फेस को हम अब से यूज करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शेयर करना बंद कर दीजिए, शेयर भले करिए, लेकिन शेयर ऐसे करिए कि बड़ी बात ना लगे, छोटी बात लगे, और सब मिलकर एक साथ हो जाए। क्योंकि मिलकर जब हम कोई भी काम करेंगे तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, सबके चेहरों पे टेंशन ले आते हैं। घर का माहौल, घर का वातावरण बहुत डाउन हो जाता है, एनर्जी बहुत लो हो जाती है। अब लो एनर्जी के साथ बड़ी प्रॉब्लम को फेस हम सब कर पाएंगे? नहीं। हमें अपने घर की एनर्जी को बहुत पावरफुल बना के रखना है, हमें अपने ऑरे को बहुत पावरफुल बनाना है, इतना पावर भरना है कि हम दूसरों को बताएं, भले अपनी लाइफ के कोई चैलेंज या हर्डल्स कोई भी हम फेस कर रहे हैं, बात को बताएं, लेकिन बताने के साथ साथ शक्तिशाली बनकर बताएं कि हमें इस शक्ति को यूज करके हमें इस बात को बाहर निकलना है, इस बात से, इस बात को फेस करके बाहर निकलना है। और हम सब मिलकर इस बात को करेंगे क्रॉस। नहीं तो इसको कहते हैं पावर टू विड्रॉ। विड्रॉ इसलिए कहा, अपनी बुद्धि के बिखराव को ना बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व किया हुआ है, जहां जरूरत भी नहीं है ना वहां इन्वॉल्व है। इसने कहा था आपको इन्वॉल्व करने के लिए, अपनी बुद्धि को यहाँ लगाओ, नहीं कहा ना? तो आप फ्री रहो, मस्त शांत रखो। लेकिन हमें आदत है इंटरफेयर करने की, हमें आदत है एक्सपेक्ट करने की कि वो हमें सब कुछ आकर बताएं। तो हम अपने आप ही इन्वॉल्व होते हैं, और अपने आप ही इन्वॉल्व होकर अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। और फिर कई बार सामने वाले क्या कहते हैं, हु टोल्ड यू टू कम एंड हेल्प मी, हु टोल्ड यू टू इन्वॉल्व, सारी चीजें बिगड़ती, ऐसा कहते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें खुद पावरफुल बन के, ठीक है किसी परिवार के किसी भी सदस्य के लाइफ में कोई बात हो रही है, तो हम इतना तो कर सकते हैं, हम उसकी किसी भी और रीति से मदद नहीं कर सकते। और कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहां पर कुछ लोग मदद नहीं चाहते हैं, वो लोग अपने आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो गिव देम स्पेस and give them powers and vibrations. Okay, I can understand you must be facing something or the other in your life, be it in relations or be it in your office or with colleagues or anyone. I am there to help you if you need it. और हमें वाइब्रेशन से उनको सहयोग देना है, हमें पावर्स देनी है उन्हें, ना कि हमें उनको, कई बार हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, देखा मैंने तो कहा ही था, ऐसा किया तो इसीलिए हुआ है ना तुम्हारे साथ ऐसा, मेरी बात नहीं मानी थी ना। नहीं, कोई बात नहीं, हर इंसान अपनी उम्र के पड़ाव में पहली बारी आया है ना इस जन्म में। तो आपकी जो भी एज हो, पहली बारी इस उम्र के पड़ाव को देख रहे हो ना, तो ठीक है, हर इंसान अपनी अपनी उम्र के किसी न किसी पड़ाव में है। हर इंसान लाइफ में चैलेंजेस को क्रॉस करके आगे बढ़ता है। तो गिव देम स्पेस, पावर टू विड्रॉ। हमें बार बार हर चीज में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, हमें बार बार छोटी चीज को बड़ा फ्रेम आउट करके बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है। हम आज क्या करते हैं, घर में डाइनिंग टेबल मुश्किल एक वक्त रोटी साफ करते हैं, और उसमें भी डिस्कस करते हैं, पता है उस फैमिली मेंबर के उस लाइफ में ना ये चल रहा है, उसके ऑफिस में ये चल रहा है, पता है उसके घर में गाड़ी आ गई, पता है उसके घर में ये हो रहा है। हम बैठे अभी साथ में बड़ी मुश्किल से 24 घंटे में एक बार अब साथ में खाना खाने के लिए बैठे हैं, और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, बाहर का कचरा अपने घर में उस डाइनिंग टेबल पे जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, उस खाने को जो भगवान की याद में हमें खाना चाहिए शुक्रगुजार होते हुए, उस वक्त में हम बाहर की सारी नेगेटिव एनर्जी को, इधर उधर की बातों को डिस्कस कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दिस हम ये हालचाल पूछें, एक दूसरे को प्यार से ग्रीट करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, लेकिन हम क्या करते हैं, अप्रिशिएट की जगह कुछ और करने लग जाते हैं।
The more you appreciate, the more you will be able to create a beautiful bond. बट हम अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि हमें सारे लूप होल्स दिखाई देते हैं, हमें प्राप्तियां नहीं समझ में आती, हमें उनका साथ समझ में नहीं आता। आज अगर कोई व्यक्ति हमारे परिवार में है, कोई हमारे साथ है, तो बहुत बड़ी बात है। कल अगर ये व्यक्ति नहीं होगा, क्या कुछ नहीं हो सकता। आज हम वैल्यू ही नहीं करते, सिर्फ फ्लॉज को देखते रहते हैं, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, तो ऐसा है, तो वैसा करते हैं, तो कोई मेरी बात सुननी ही नहीं है। कंप्लेंट्स वाला नेचर अफनेश, हमें आज के बाद कोई कंप्लेन नहीं करनी है। होगी उसको हम सुधारेंगे। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे अंदर है गलती, सारी औरों की नहीं होती, हमारी भी होती है। तो हम दूसरों की को कब करेक्ट कर सकते हैं? जब हम खुद करेक्ट होंगे। इसलिए दूसरों को करेक्ट ना करके हमें अब से खुद को करेक्ट करना है। बिकॉज आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग आउटसाइड, आई हैव कंट्रोल ओवर ओनली माई सेल्फ। मेरा स्वयं पर ही संपूर्ण नियंत्रण हो सकता है। और राजयोग के अभ्यास से हम बच्चों को स्वयं को कंट्रोल करना आता है। राजयोग के अभ्यास से हम स्वयं को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। हमें कहाँ रिस्पॉन्ड करना है, कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ अपनी बात को प्यार से रखना है और कहाँ किस सिचुएशन में इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है। ये परमात्मा हम बच्चों को शिक्षा दे देते हैं, क्योंकि हम बहुत प्रिसाइज हो जाते हैं, हमारे जीवन से व्यर्थ खत्म हो जाता है। अब पता है इस चीज में इन्वॉल्व होके भी कुछ फायदा ही नहीं है, तो व्हाई टू गेट इन्वॉल्व्ड? We can only help others, we can have good vibrations, we can have good wishes, right? तो जहां जरूरत है अपनी वैल्यू को खुद बनाना है, जहां जरूरत है और जहां कोई आपसे कह के मांगे, कोई आपको पूछे तो आप करिए, अदरवाइज नहीं। पाँव वहां पसारिए जहां सच में चलने की जरूरत है, जहां दूसरों को सच में दूसरे हमसे एक्सपेक्ट हम सहारा दें। तो न्यूज चैनल नहीं बनना है आज के बाद, विस्तार को, हर बात को छोटी बना देना है। बड़ी से बड़ी बात हो भी जाए ना तो भी उसे छोटी बना के रखना है। जैसे कि घर का वातावरण, घर के वाइब्रेशंस में पीस हो, शक्ति हो। चैलेंजेस हर एक की लाइफ में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लाइफ में कोई भी चैलेंज नहीं हो। और कई बार हम सोचते हैं ये चैलेंज छूटे ना तो बस छुटकारा मिले। याद रखना, ये चैलेंज से छुटकारा पाते ही जहां भी दूसरी जगह जाएंगे ना, वहां इससे भी चैलेंज आएगा। इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आप आज अपने दिन देखकर क्या कहते हैं? जो कल था ना, पास्ट में था ना, वो ज्यादा अच्छा था। हमेशा आपको पास्ट अच्छा लगता है ना? चलो ठीक है, इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी, इतने सारे हमारे पास इतनी अटेनमेंट्स नहीं थी, लेकिन फिर भी घर में थोड़ी शांति हुआ करती थी, फिर भी पहले सब लोग थोड़े अच्छे हुआ करते थे एज अ पर्सन। हमेशा हमें ना पास्ट अच्छा लगता है प्रेजेंट से, और हम हमेशा सोचते हैं बस आज ही अच्छा नहीं है। अब यही जो आज है, जब हम कल फ्यूचर में चले जाएंगे तो हम वहां पे जाके क्या बोलेंगे? जो कल था ना, पास्ट था, वो ज्यादा अच्छा था। तो क्यों ना हम आज, जो कल हम फ्यूचर में जाकर आज कोई अच्छा कहने वाले हैं, तो क्यों ना हम आज कोई अच्छा बना ले, अच्छा जी लेना। हम क्यों नहीं जी पाते हैं आज को अच्छा? आज आपका वो नहीं हो रहा? क्योंकि फ्यूचर में जाकर हम आज को अच्छा कहेंगे, क्योंकि फ्यूचर में इससे भी डबल हर्डल्स आएंगे, इससे भी डबल चैलेंजेस आएंगे। कोर्स कंप्लीट। और जिस चीज को छोड़ के जाने की कोशिश करोगे ना, उससे भी डबल ज्यादा मिलेगी। तो क्यों ना आज को ही अच्छा जी ले, राइट? तो हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है, समेटना है, अपने बुद्धि के बिखराव को सहन करना है। कोई और नहीं, मैं करूंगी। मैंने सहन किया ना तो मैं शक्तिशाली हूँ। सहन हर कोई नहीं कर सकता, टॉलरेंस पावर ही नहीं होती, इसलिए तो इतने डिवोर्सेस हो जाते हैं। टॉलरेंस पावर ही नहीं होती, इसलिए तो सारे ब्रेकअप्स हो जाते हैं। टॉलरेंस पावर ही नहीं होती, इसलिए तो लोग जीवन से हार जाते हैं, अपने जीवन से ही हार जाते हैं। तो टॉलरेंस तो सबसे बड़ी शक्ति है, उससे अपनी शक्ति की तरह यूज करना है, ना कि कमजोरी की तरह।
शक्ति की तरह यूज करेंगे। ओके, आई एम मोर पावरफुल बिकॉज आई एम टॉलरेटिंग, इट्स ओके, मुझे सब कुछ समाना है। जैसे क्यों? क्योंकि मैं सागर की संतान हूँ। तो ये जो सर्व शक्तियां है ना, आज के बाद आपके लाइफ में जो भी पेपर्स आएंगे वो इन शक्तियों को टेस्ट करने के लिए आएंगे कि ये शक्तियां कहाँ तक आपके अंदर भरी हैं। परमात्मा के अंदर नहीं, तो परमात्मा तो ये शक्तियां हम बच्चों को देते हैं। तो इन शक्तियों को हमने कहाँ तक अपने जीवन में समाया है, परमात्मा की याद से हम इन शक्तियों को भरेंगे। हाँ, हम सबके अंदर ये वाली शक्तियां नहीं है अभी, लेकिन हाँ हमें भरनी है, परमात्मा की याद से भरनी है। तभी हम एक सुखमय जीवन जी पाएंगे। क्योंकि आज हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। हम खुद को ही अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, हम क्या चाहते हैं। हम दूसरों से बहुत कुछ चाहते हैं। एक बात बताएं, जब सामने वाला हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है तो हम तो वो नहीं कर सकते ना। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला वो करे जो हम चाहते हैं, जब हम ही कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते जो वो चाहते हैं। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो करें जो हम चाहते हैं? नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी साथ रह के कोई एक ऐसे पॉइंट को मीट करना है जहां पे हम दोनों का साथ बना रहे, चाहे कुछ करके हमें अपने परिवार को एक करना है, शक्तिशाली बनाना है। कोई एफर्ट डाले या ना डाले, मुझे सहयोग देना है। ओके, थैंक यू। तो आज ये हमने प्राप्तियां सीखी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परमात्मा के स्नेह से हम बच्चों को कि सर्व शक्तियां बहुत सहज रीति से मिल जाती हैं। बस भगवान को याद करना है और ये शक्तियां अपने अंदर भरते जाना है। थोड़े टाइम के बाद आपको ना पता भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा अच्छा शक्ति मेरे यूज में आ गई, टाइम पे यूज पे आना शुरू हो जाएगी। फिर जब आपको सहन करने की जरूरत होगी या सामना करने की जरूरत होगी ना, तो अपने आप आने शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने अंदर संभाली है, भर लिया इन शक्तियों को। तो ऑटोमेटिक होगा ये धीरे धीरे। ठीक है, इतना ही करते हैं आज, परमात्मा को याद करते हैं। ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है? शांति। ओम शांति।